अब लक्ष्मी जी आई और भगवान नारायण को अपने साथ लेकर के चली गई। अब हम नवम स्कंध में प्रवेश करते हैं, जहाँ आचार्य शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर सी कथाएं सुनाई है। देखो, राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम जी में और कृष्ण में अंतर है क्या? राम जी के नेत्र गंभीर है। अगर पहचानना है, राम और कृष्ण की पहचान ही उनके नेत्रों से होती है। राम जी के नेत्र थोड़े गंभीर है और जो कन्हैया उनके नेत्र थोड़े चंचल है, चपलतावश। आचार्य शुकदेव जी महाराज कहते हैं, यदि हमने जीवन में जीना सीखना है तो राम कथा सुननी होगी, और यदि हमें मुक्ति पाना है तो श्रीमद् भागवत कथा को सुनना होगा। राम कथा हमें जीना सिखाती है। राम कथा में बड़ी सुंदर सुंदर से चरित्र आते हैं। भरत चरित्र आता है। भरत चरित्र से हमें भाई से भाई कैसे रहना चाहिए वैसा सीखने को मिलता है। तो राम कथा जीवन में बहुत सिखाती है। जीवन में अगर जीना है तो राम कथा सुनो, किस प्रकार जीते हैं, जाना है, मुक्ति को पाना है तो श्रीमद् भागवत कथा को सुनो। दोनों कल्याणकारी हैं। राम कृष्ण दोनों एक हैं। आचार्य शुकदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि परीक्षित, नारायण के पुत्र है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र जो है उनका नाम है सूर्य। अब इन्हीं सूर्य का एक और नाम है विविस्वान। विविस्वान इनका नाम है। इन्हें वेवस्य मनु भी कहते हैं। अब ये जो वेवस्य मनु है, इनके एक पुत्र था प्रद्युम्न नाम का। वो गलती से भगवान शंकर के आश्रम में चला गया तो उसको स्त्री होना पड़ा। अब क्या करें, कैसे वंश आगे चले? उनके 10वां पुत्र था एक शर्यती नाम का। उस शर्यती नाम के भी कोई पुत्र नहीं था। उनकी कन्या थी, सुकन्या उनका नाम था। अब शर्यती नाम के जो राजा थे वो एक दिन जंगल में भ्रमण करने के लिए गए। सुकन्या को भी साथ लेकर के गए। तो सुकन्या ने एक ऋषि को देखा, च्यवन ऋषि को। अब वो च्यवन ऋषि तपस्या करते करते उनके सारे शरीर पर दीमक लग गई थी। केवल आंखों के सामने दो गट्टे दिखाई दे रहे थे। तो बाल चपलता बस उस सुकन्या ने एक तिनका उठाया और उन ऋषि की आंखों में चुभो दिया। च्यवन ऋषि क्रोधित हो गए। अभी क्या करें? तो ना चाहते हुए भी शर्यती नाम के जो राजा थे उनको अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ करना पड़ा।
सुकन्या ने बड़ी सेवा की अपने पति की। अश्विनी कुमार आए, आंखों को ठीक अपना दिया। इसी वर्ष में आगे चलकर के एक और अच्छे राजा हुए, नभग। जो राजा थे उनके हुए नभाग, और नभाग के हुए राजा अम्बरीश। कौन नहीं जानता राजा अम्बरीश को? राजा अम्बरीश प्रत्येक एकादशी निर्जला करते थे, निर्जला व्रत करते, जल तक ग्रहण नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने निर्जला व्रत किया एकादशी का। एकादशी का व्रत तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, कोई व्रत करो या ना करो, लेकिन एकादशी का व्रत नित्य नियम से हमें हर एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो लोग करते हैं अच्छी बात है, जो नहीं करते वो भी करना चाहिए। अच्छा कौन कौन करता है एकादशी का व्रत? 11 अच्छी बात है कि आप 11 का व्रत करते हो। जो नहीं करते उनको भी करना चाहिए। कुछ व्रत करो या ना करो, एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया है। अब उनके यहाँ पर दुर्वासा ऋषि आए। अब दुर्वासा ऋषि आए, वहां पर जैसे दुर्वासा ऋषि आए, संत उनके यहाँ पर पधारे। राजा अम्बरीश ने कहा, ओ भाग्य हमारे जो दुर्वासा ऋषि हमारे यहाँ पधारे। आप एक काम करो, भोजन करके जाना। एकादशी का व्रत था मेरा कल, आज पारायण करेंगे साथ में, आप हमारे यहाँ पर ही भोजन करना। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है। दुर्वासा ऋषि ने कहा चलो हम स्नान करके आते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। अब दुर्वासा ऋषि को स्नान करने में लेट हो गए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो एकादशी का व्रत करते हैं ना, उनको द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए, यानी कि द्वादशी में भोजन कर लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे अब तिथियों का ऐसा ही होता है कि द्वादशी जैसी लगती है, कुछ क्षण बाद त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती है। अब त्रयोदशी प्रारंभ होने वाली थी, किसी पंडित से पूछा राजा अम्बरीश ने, त्रयोदशी लगने वाली है, द्वादशी में पारण होना अति आवश्यक है। तो राजा अम्बरीश ने क्या किया कि भगवान का जो चरणामृत था उसे लेकर के उन्होंने सोचा कि इसे पी लेता हूँ, फिर राजा जो दुर्वासा ऋषि हैं वो आएंगे, उनके साथ भोजन करेंगे बढ़िया प्रेम से, ताकि द्वादशी में पारण हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ग्रहण करने वाले थे तभी वहां पर दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध किया, मेरी बिना आज्ञा के तुमने जल कैसे ग्रहण कर लिया? आपने हमें भोजन पे बुलाया, हमें भोजन कराते, उसके बाद आप। लेकिन राजा अम्बरीश ने कहा कि नहीं, वो ऐसा है कि वो द्वादशी में पारण होना आवश्यक है, त्रयोदशी लगने वाली थी, मैं भगवान का चरणामृत पान कर रहा था। लेकिन दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, उन्होंने अपनी जटाओं को जमीन पर पटक दिया, जिससे कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई। वो कृत्या नाम की राक्षसी राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, लेकिन राजा अम्बरीश ने कहा कि अगर मैंने कोई पाप कर्म किया है तो यहाँ राक्षसी मुझे मार दे, मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र आया, उस कृत्या नाम की राक्षसी को मार दिया, जला करके भस्म कर दिया। अब वो सुदर्शन भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे भागने लगा, आगे आगे दुर्वासा ऋषि पीछे पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र दौड़ रहे हैं। 12 महीने हो गए, नारायण भगवान के पास गए, मुझे बचाओ भगवान, आपका सुदर्शन चक्र मुझे मार देगा। नारायण भगवान ने कहा नहीं, अहम भक्त पराधीरया स्वतंत्र एव तेजः, मैं भक्त की पराधीन हूँ, और ऐसा पराधीन हूँ कि वो मुझे भोजन कराते हैं तो कर लेता हूँ, नहीं तो भूखा बैठा रहता हूँ। कोई मुझे भोग लगाता है तो खा लेता हूँ, नहीं तो फिर भूखा बैठा रहता हूँ। कोई भोग लगाने के बाद पानी जल तो पिलाते ही नहीं है मुझे, भोग लगा दिए, ऐसे कटोरी में रख दिया, जल ही नहीं पिला, प्यासे ही बैठा रहता हूँ। मैं तो भक्त के इतने आधीन हूँ, क्या करूँ? तो राजा अम्बरीश वहां पर चरणामृत लेकर के खड़े थे। भगवान ने कहा जाओ और राजा अम्बरीश के पास जाओ, वो ही तुम्हें क्षमा कर सकते, क्योंकि मैं भक्त के पराधीन हूँ, मैं उनसे बिना पूछे कोई काम ही नहीं कर सकता।
दुर्वासा ऋषि आए राजा अम्बरीश के पास। देखा आज भी 12 महीने हो गए, इधर से उधर भागते भागते 12 महीने आज राजा अम्बरीश ऐसे खड़े हैं। जैसे दुर्वासा ऋषि समय याचना मांगने लगे, समय याचना मांगी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप संत हो, आप उससे क्षमा ना मांगे। अब किसने कहा कि अगर मैंने जीवन में कोई पाप किया तो सुदर्शन चक्र जी महाराज शांत होकर के लौट जाए। मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया है। सुदर्शन जी महाराज शांत होकर के लौट करके चले गए। इसी वर्ष में आगे चल करके एक युवनाश राजा हुए, जिन्होंने देखो ये राम कथा में आचार्य शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि राम कथा में जितने भी राजाओं का वर्णन आता है, जो भी राजा थे बिना यज्ञ किए हुए किसी के यहाँ पर पुत्र नहीं होता था। यानी कि पुत्र का मेष्टि यज्ञ करना पड़ता था, तब कहीं जाकर के पुत्र होते थे। ये सूर्यवंश में ऐसा होता था और चंद्रवंश में ऐसा होता था, कन्हैया के वंश में, कि बिना लड़ाई झगड़ा के किसी का विवाह राजी से नहीं होता था, लड़ाई झगड़ा अवश्य होता था। ये विशेषता सूर्यवंश और चंद्रवंश की। अब युवनाश राजा हुए, पुत्र का मेष्टि यज्ञ किया, अब उनके पुत्र होने वाला था। अब वो जो कलश का जल था, पत्नी पीती तो उनके पुत्र होता, लेकिन एक दिन गलती में रात्रि से स्वयं पी गए। अब क्या करें? आचार्य शुकदेव जी महाराज ने कहा कि अब तो युवनाश राजा के पुत्र होने वाला था। पेट को चीर करके उनके पेट से पुत्र निकाला गया। अब दूध की व्यवस्था कैसे करें? तो इंद्र आया। इंद्र ने अपनी कन्नी उंगली उस बालक के मुंह में डाली और अपना अंगुली से दुग्ध पान कराया, तो उनका नाम हो गया मानधाता। मानधाता के मुचबंद हुए। इसी वंश में, सूर्यवंश में आगे चलकर के एक राजा त्रिबंधन हुए, त्रिशुंग हुए। इसी वंश में आगे चलकर के राजा हरिश्चंद्र हुए। कौन नहीं जानता राजा हरिश्चंद्र को? वो भी सूर्यवंश में थे, जिन्होंने सत्य का पालन करते करते अपना सर्व जो भी था उनके पास सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। और इसी वंश में आगे चलकर के एक और राजा हुए, बाहु। अब बाहु की 2 पत्नियां थी। अब क्या हुआ कि बड़ी पत्नी को जो बेटा था, अब अन्य रानियों ने क्या किया कि उस बड़ी पत्नी को जहर दे दिया। तो जब उनके घर में पुत्र हुआ, तो वो पुत्र जब हुआ तो उसके सर पर जहर रख करके जब वो हुआ, घर के सहित उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सागर हो गया। सगर उनका नाम हो गया। सगर का भी विवाह हुआ। सगर की भी 2 पत्नियां थी, सुमति और केशनी। केशनी की हुई असमंजस। सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। उस मांस पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए क्रोध में आकर के। तो वो 60,000 टुकड़े, वशिष्ठ जी आए, आकर के उन 60,000 टुकड़ों को मंत्र शक्ति से उन्होंने 60,000 बालक बना दिए। अब सगर राजा ने अश्वमेघ यज्ञ किया। अब सगर राजा ने जब अश्वमेघ यज्ञ किया तो 60,000 पुत्र थे, सभी ने मिलकर के बैठे हैं, लेकिन वो जो यज्ञ का घोड़ा होता है ना, वो इंद्र चुरा करके ले गए। इंद्र ने चुरा करके कपिल भगवान, जो आपने कथा में सुना था ना कि गंगा सागर क्षेत्र में चले गए थे, सीधे वहां जाकर के बांध दिया भगवान कपिल के आश्रम में। अब सगर राजा ने घोड़े को ढूंढा, सभी ने, पता चला कपिल भगवान के आश्रम में बंधा है। उनको बुरा भला कहने लगे, आपने हमारा घोड़ा चुरा लिया। कपिल भगवान को क्रोध आया, श्राप दे दिया। उनकी जैसी आंखें खुली, जितने भी वो 60,000 बालक थे ना उनके, वो सब के सब मृत्यु को प्राप्त हो। लेकिन असमंजस ने कहा, कपिल भगवान को प्रसन्न किया कि जो हमारे पितृ हैं, पूर्वज हैं, इनकी मुक्ति का उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा कि यदि आप जो गंगा जी हैं, भगवान श्रीमन नारायण के चरणों से निकली हुई जो गंगा है, उसको स्पर्श इनकी भस्म से करा दोगे तो इनकी मुक्ति हो जाएगी।
नहीं आई। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या की, लेकिन गंगा महारानी नहीं आई। अब अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए, दिलीप ने भी तपस्या की, पर गंगा महारानी नहीं आई। और दिलीप के जो पुत्र हैं भगीरथ, उन्होंने तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा मैया 3-4 शर्तें मनवा करके आई है। ब्रह्मा जी के कमंडलों से चलना प्रारंभ किया है, ध्रुवलोक में आई है, सप्तऋषि मंडल में आई है, फिर भगवान की जटाओं में आई, शंकर भगवान की जटाओं में आई है। इसके बाद फिर सुमेरु पर्वत पर आई और फिर हिमालय से निकलना गंगा जी ने प्रारंभ किया। और भगीरथ जी ने अपने पूर्वजों की जो भस्म थी, उस भस्म को गंगा मैया में प्रभावित किया, सबकी मुक्ति हो गई। बोलो गंगा मैया जय हो। अपने पूर्वजों की जो भस्म थी, सबकी मुक्ति करवा दी गंगा मैया बुला करके। अब भगीरथ इसी वंश में आगे चल कर के राजा दीर्घभाव हुए, राजा खटबांग हुए, सबकी कीर्ति फैली, राजा रघुवंश हुए। कौन नहीं जानता राजा रघु को? रघु के नाम से ही ये जो सूर्यवंश था, ये रघुवंश हो गया। पहले सूर्यवंश चला आ रहा था, लेकिन रघु राजा की कीर्ति इतनी फैली कि रघुवंश नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब इन्हीं रघुवंश में आगे चल कर के राजा अज हुए, अज के राजा दशरथ हुए। लेकिन वही समस्या, दशरथ महाराज के भी कोई पुत्र नहीं थे। अब क्या करें? इस सूर्यवंश रघुवंश में ऐसा ही हुआ, सबने पुत्र का मेष्ट यज्ञ किया। राजा दशरथ परेशान थे, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। 3 रानियां थी उनकी, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, 3 रानियां थी उनकी, किसी को पुत्र नहीं। क्या करें? एक बार उन्होंने सोचा कि चलो गुरु के पास चलते हैं, वो ही कुछ कर सकते हैं। राजा दशरथ गुरु के पास गए। एक बार भूपति
कष्ट हुआ, मेरे कोई पुत्र नहीं है। गुरु के घर गए, वशिष्ठ मुनि के घर। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि पुत्र का मैं इष्ट यज्ञ करो, मुझे विश्वास है आपके घर पुत्र होगा। बोले ठीक है, पुत्र का मैं इष्ट यज्ञ किया गया। अब सबको ऐसा लगने लगा कि पुत्र होंगे, अब पुत्र होंगे। इधर माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। अब पुत्र का मैं इष्ट यज्ञ किया गया, उसमें शीर का चरू लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए। शीर के चरू का जो शीर था, उसमें जो खीर थी, उसका प्रसाद तीनों मैया को दिया गया। अब जो कैकेयी थी, उनका जो भाग था वो कौवा उड़ा करके ले गया, कौवा उनके हाथ से ले गया। तो जो कैकेयी थी उनको सुमित्रा ने और कौशल्या ने अपने भाग में से आधा आधा दे दिया। अब सबको ऐसा लगने लगा कि पुत्र होने वाला, पुत्र होने वाला। सब लोग ऐसा इंतजार कर रहे थे। अब एक दिन की बात है, मैया कौशल्या अपने भवन में थी। अब भवन में थी, वहां पर तभी वहां पर शंख चक्र लेकर के भगवान प्रकट हो गए। अब जैसे ही प्रकट हुए, उन्होंने कहा मैया कौशल्या देखो, मैं आपके घर पुत्र बन करके आ गए। एक बात जो हुई वो किसी को पता नहीं है, ना तो राजा दशरथ को पता है, ना सुमित्रा को पता, ना कैकेयी को पता, ना किसी दास दासियों को, ना किसी को पता। अयोध्या वासी में से किसी को कुछ पता नहीं है, केवल माता कौशल्या को और भगवान को पता है। अब अंदर ही अंदर बात चल रही है। अब भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा लेकर के वहां प्रकट हो गए। कहने लगे मैया आपने मुझसे कहा था कि चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराब। आपने मुझसे कहा था कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, लो मैं प्रकट हो गया आपका पुत्र बनकर। आपने भी तो मुझसे कहा था कि आप सरसी खोजे कहा जाए, तब तब तनये होई में आए। आपने भी मुझसे कहा था, मैंने भी कहा था कि आप जैसे माता पिता मुझे मिल जाएंगे तो मेरे लिए भाग्य की बात होगी। मैया मैं आपके घर प्रकट हो गया पुत्र बनकर, आप थोड़ा दरवाजा खोलो ताकि अयोध्यावासी भी मुझे देखे। मैया कौशल्या, इसलिए तो कहते केवल मैया कौशल्या और भगवान के बीच की बात चल रही है। कह रहे हैं, अब मैया कौशल्या ने कहा अच्छा पुत्र बन करके आए हो? बोले हाँ पुत्र बन करके आया हूँ। बोले ये 4 हाथ का बेटा, ये संग चक्र गदा पदम, अभी मैं दरवाजा खोलूंगी तो ये अयोध्यावासी क्या कहेंगे कि ऐसा पुत्र हुआ है। 4 हाथ का कोई बेटा होता है क्या? हमने तो नहीं देखा अभी तक 4 हाथ का। भगवान ने कहा अच्छा नहीं देखा तो मैया मैं क्या करूं? बोले पहले 2 हाथ हटाओ, 2 हाथ के हो तब जाके पुत्र कहलाओगे। भगवान ने अपने 2 हाथ हटा दिए, मैया मैं पुत्र हो गया। बोले पुत्र अभी भी कहा, अभी भी पिताजी लग रहे हो, इतने बड़े पुत्र। पुत्र तो छोटा होता है, पिताजी बनकर आने को किसने कहा था? आप आए हो तो पुत्र बनकर के आते। भगवान ने कहा मैया बड़ा परेशान करती हो। भगवान छोटे से हो गए। अब भगवान छोटे से हुए और मैया से कहने लगे मैया देखो मैंने 2 हाथ कर लिए, छोटा भी हो गया, अब तो दरवाजा खोलो ताकि अयोध्यावासी मुझे देखे, बड़ा अच्छा सबको लगे। मैया ने कहा अच्छा ये कपड़े पहने हुए कोई पुत्र होता है क्या? अभी अयोध्यावासी में दास दासियां कोई देख लेगी तो क्या कहेगी? अब भगवान छोटे हुए तो नंगे होने में क्या जाता, कपड़े उतार दिए। मैया से कहा मैया अब तो दरवाजा खोलो। ये बात मैया कौशल्या और भगवान के बीच हो रही है, किसी को कुछ पता नहीं है। माता पुनी बोली सुमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता पुनी बोली सुमति डोली, तजहु तात यह रूपा।
हो गए, सब कुछ हो गया। अब सबको मैं आपके प्राकट उत्सव की खबर तब दूंगी जब आप रोना शुरू करोगे। आप रो तो सही, तब जाकर सबको पता चलेगा कि आप मेरे घर पुत्र बनकर के आए हो। जैसे ही भगवान ने सुना, सुनी बचन सुजाना रोदन गाना। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर होगा। यह चरित जो गावहि, हरिपद पावहि, तेरे न करहि भव। ये चरित जे गावे हरिपद पावे, तेरे पर भव गोपाल। भगवान ने जैसे ही रोना शुरू किया है, सबको पता चल गया कि महल में लाला हुआ है। अब राजा दशरथ को खबर मिली है, दासियों को खबर मिली है, सबको खबर मिली कि मैया कौशल्या ने लाल को जन्म दिया। अब इधर जैसे ही मैया कौशल्या ने लाल को जन्म दिया, सबको पता चला। इधर से दूसरी दासी दौड़ी दौड़ी आई है, बोली सुमित्रा को भी 2 लाला हुए हैं। तभी केकई की दासी आई, बोले केकई मैया को भी लाला हुए हैं। चारों लाला आज अयोध्या में प्रकट हो गए। सब लोग बड़े प्रेम से वहां पर उत्साह मना रहे हैं। आइए हम भी सबके साथ में मिलकर राम जन्म का उत्सव मनाते हैं। छिम छिम बरसे अमृत आज, लिया राम ने अवतार। अवध नगरी में बाजे है खुशियाँ अपार। देखिए, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे हम राम जन्म बनाते
वहां पर जन्मोत्सव मनाया गया है। अभी समय कम है, नहीं तो अच्छे से जन्मोत्सव मनाते। आगे विवाह भी तो करना है भगवान राम जी का, फिर हमारे कृष्ण जी भी तो आएंगे, तो थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए हमारे जो भगवान है आए हैं। कौशल्या माता ने एक पुत्र को जन्म दिया, सुमित्रा ने 2 पुत्रों को, कैकेयी ने 1 पुत्र को जन्म दिया। अब लाला तो हो गए, लेकिन नामकरण कौन करेगा? वशिष्ठ मुनि को बुलाया गया, उनके साथ 151 ब्राह्मण आए और नामकरण संस्कार किया गया। नामकरण वशिष्ठ मुनि ने कहा कि देखो, जिसके आनंद की सिंधु की एक बूंद भी किसी को मिल जाए तो वो सुख का अनुभव करता है। ऐसे हमारे भगवान श्री राम है, इसलिए मैं इनका नाम श्री राम रखता हूँ। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। मैं कैकेयी के जो पुत्र है उनका नाम भरत रखता हूँ और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिनके नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, मर्दन हो जाता है, उनका नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। सुमित्रा के जो पुत्र थे तो उसमें से एक का नाम शत्रुघ्न रखा गया। अब लक्ष्मण जी की बारी आई है। बोले सकल धाम आधार लक्ष्मण प्रिय। यहाँ राम जी के बड़े प्रिय रहेंगे, यह जगत के आधार है, इसलिए मैं इनका नाम लक्ष्मण रखता हूँ। गुरु वशिष्ठ से ही राखा लक्ष्मण नाम आधार, लक्ष्मण जी नाम रख दी। अब चारों भाई, अब उनका बचपन बीतने लगा, चारों भाई खेलते भी हैं। अब जो चारों भाई हैं वो खेल रहे हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं। अब राम जी की बाल लीला तो ऐसी है कि कभी कभी अपने परछाई देखकर भी डर जाते हैं, कभी
शशि मागत आरी डरे, कभी प्रतिबिंब निहारी डरे। कभी कभी राम जी चंद्रमा की मांग करते हैं, तो कभी अगर शीशे में अपना मुख देख लेते हैं तो डर जाते हैं कि मैया कोई खड़ा है सामने। कभी परछाई देख करके डर जाते हैं कि मैया मेरे पीछे कोई आ रहा है। ऐसी राम जी की बाल लीला है। अब राम जी एक दिन अपने मैया से कहते हैं कि मैया, जननी के आंचल छोड़ गई रूठे राम, मैया मोही चंद्र खिलौना देहू बचन उचारे। मैया मोही चंदा खिलौना दे दो। अब मैया ने कही कि बेटा चंद्रमा लाना हमारे बस की बात नहीं है, यह बात अनहोनी है हमारे, भूतल पर चंद्र को लाना बस में हमारे नहीं है। चंद्रमा को मैं कैसे लेकर के आऊं? मैं चंद्रमा नहीं ला सकती। अब राम जी तो सीधे साधे थे, रूठ गए, रोने लगे। किसी संत ने बड़ा अच्छा भाव बताया, सोचत राजे से जननी के कहे, सोचत राजे से जननी के कहे, भूतल पर चंद्रमा को लाना कठिन होई क्या, आपने तो स्वयं रामचंद्र भूमि पर उतारे। आपने तो चंद्रमा को लाना तो कठिन है, लेकिन आपने तो स्वयं परात्पर परब्रह्म को धरती पर उतार लिया। ये प्रेम की बात है। प्रेम में भगवान अवतार लेकर के आए, राम जी बनकर के आए। अब भगवान का बचपन बीता, विश्वामित्र जी लेने आ गए। भोले बाबा भी दर्शन करने आते हैं भगवान का जब जन्म होता है। भोले बाबा ने बता दिया था क्या? मैया कौशल्य ने पूछा कि इनके भाग्य में क्या क्या है? बोले भाग्य में क्या है? बोले बचपन तो इनका अच्छे से बीतेगा, लेकिन जैसे ही बड़े होंगे किशोर मुनि कौशिक ले जाए, बालापन जब तो लोग खेले, बड़े होते किशोर मुनि कौशिक ले जाए। विश्वामित्र जी आए, लेकर के गए। बड़ी सुंदर श्री राम कथा है, हम थोड़ा छोटे में लेकर के चलते हैं। अब विश्वामित्र जी लेकर के गए हैं, यज्ञ पर यज्ञ करते हैं, राक्षस आ जाते हैं। अब राक्षस आ जाते हैं तो विश्वामित्र ने कहा मैं राम लक्ष्मण को लेकर के जाना चाहता हूँ। राम लक्ष्मण को लेकर के गए। बीच में ताड़का का उद्धार भगवान ने कर दिया। मारी सुभाव लड़ने के लिए आए तो सुभाव का भगवान ने एक बाण ऐसा मारा कि सुभाव की मृत्यु हो गई। और मारिस था जो सतजोजन का सागर पारा, समुद्र पार लंका में जा गिरा। अब विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण, अब उनका जनकपुर में पदार्पण हुआ। जनकपुर में क्या हुआ कि राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया। बड़े बड़े राजाओं को बुलाया गया, सभी राजा आए, विश्वामित्र जी को भी बुलाया। विश्वामित्र जी भी राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर गए। इस वैदेही नगरी में, ज्ञान की नगरी में जब राम और लक्ष्मण गए तो एक दिन राम जी ने कहा कि हम लोग भ्रमण करना चाहते हैं, वैदेही की जो नगरी है जनकपुर, ज्ञान की जो नगरी, हम घूमना चाहते हैं। बोले कहाँ जाए? बोले वाटिका में चलते हैं, सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ करके लाएंगे, वहीं चलते हैं। अब वाटिका में गए। वाटिका में क्या हुआ? अब जैसे ही गए वाटिका में जाकर के वहाँ का जो, वहाँ पर जनक जी महाराज के जो दास दासियाँ वहाँ पर वाटिका में थे, उन्होंने कहा राम जी आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? बोले हमें फूल तोड़ना है, वाटिका के दर्शन भी कर लेंगे, फूल भी तोड़ लेंगे, गुरु जी को फूल भी दे देंगे ताकि उनको पूजा में काम आ जाए। अब राम जी अंदर गए। वहीं पर उसी समय क्या हुआ कि सीता जी, उस वाटिका में गौरी मैया का मंदिर था, माता दुर्गा का। अब मैया का मंदिर था, वहां पर सीता जी भी आई है दर्शन करने के लिए। हो गौरी पूजन पधारी सखी जनक लाली, गौरी पूजन पधारी सखी जनक लाली, गौरी
सुंदर है दोनों की मैं कुछ नहीं बता सकती। सखी ने कहा बताना तो पड़ेगा, ये सब कैसे हुआ, तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? बोले वो दिखते ही ऐसे इसलिए मेरी ऐसी हालत हो गई। तो ऐसी हालत होती तो एक काम करती, घूंघट कर लेती, घूंघट कर लेती ना तो उनको देखते ना तुझे देखते ना तेरी ऐसी हालत होती। सखी कहती घूंघट किया था लेकिन क्या करूं, राम जी को देख के घूंघट पटकी ना, राम जी को देख के घूंघट पटकी ना, राम
राम जी को देखा। अब राम जी को देखा, राम जी वाटिका में घूम करके चले गए। इधर जनक जी महाराज ने स्वयंवर का आयोजन किया है। स्वयंवर में सभी देश देश के राजा बैठे हैं। दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना। आया हो सुनहि हम जो प्रण ठाना, आया ही सुनहि जो हमें प्रण ठाना, आया है सुनहि हम जो प्रण ठाना। आया ही सुन जो हमें प्रण ठाना। सजहु आस निज निज गृह जायो, जो आस निज निज गृह जायो, लिखाना विधि बेदेहि विभागु, गाना विधि बेदेहि विभागु। कई जगह से राजा आए, दीप दीप से वहां पर राजा आए हैं, बैठे हैं। लेकिन भूप सहस्त्र दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहि न टाटा। सब राजा आ रहे हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखा रहे, लेकिन किसी से वो धनुष नहीं उठा। जनक जी महाराज आज दुखी हो गए, व्याकुल भी है। और जनक जी महाराज ने उसी समय कहा, जितने भी राजा बैठे थे सभी से कहा कि तजो आस निज निज गृह जाऊं, अपने घर की ओर प्रस्थान कीजिए, क्योंकि आज मैंने देख लिया वीरों की वीरता। आज मुझे लगता है कि इस धरती पर कोई वीर ऐसा नहीं बचा जो इस धनुष को हिलाना तो दूर, इस पर चाप चढ़ाना तो दूर, इसे हिला तक ना सका। अब जनक जी महाराज दुखी है। जनक जी महाराज ने सभी राजाओं से कह दिया, अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करिए। मैंने देख लिया आज वीरों की वीरता, मुझे किसी में वीरता नहीं दिखाई देती। यह धरती वीर विहीन वही में जाना, यह धरती वीरों से खाली है। अब जैसे ये शब्द बोले, अब इधर सभी राजा थे, राम लक्ष्मण भी अपने गुरु के साथ वहां पर बैठे हुए थे। अब जैसे इस राजा जनक ने कहा कि वीर विहीन वही यह धरती, जैसे लक्ष्मण ने सुना, लक्ष्मण जी खड़े हो गए अपने सिंहासन से। लक्ष्मण जी सिंहासन से खड़े हुए। किसी ने कहा कि आप क्यों खड़े हुए? राम जी की बात थी, राम जी पर बात आई थी, तो राम जी को खड़ा होना था, आप क्यों खड़े हुए? तो लक्ष्मण जी ने कहा, देखो सर्प की रक्षा कौन करता है? मणि की रक्षा कौन करता है? सर्प। सर्प को फणी भी कहते हैं। तो जिस प्रकार मणि की रक्षा फणी करता है, उसी प्रकार ये जो राम जी है ये रघुवंश मणि है, और मैं शेष अवतार फणी हूँ। जब राम जी पर कोई बात आएगी तो ये शेष अवतार फणी तो खड़ा होगा ही होगा। लक्ष्मण जी आज खड़े हुए हैं, लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं और कह रहे हैं। आज लक्ष्मण जी जैसे ही खड़े हुए, ना तो उन्होंने जनक जी को जनक जी कहा, न श्री जनक, न महाराज जनक, कुछ भी नहीं। मानो भैया लक्ष्मण ये कहना चाहते हैं कि मैं उस ज्ञान को नहीं मानता जो सभा में राम जी के होते हुए भी उन्हें ना पहचान सके, और उनके सामने यहाँ कह दे कि यहाँ धरती वीर विहीन वही में जाना। मुझे लगता है कि आज जनक जी महाराज ने अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा और कहा, भैया आज मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन बिना आदेश के। आपका कोई आदेश नहीं लिया, मुझे पता है बात आपकी है, लेकिन आप बोलोगे नहीं और मैं बोले बिना रह सकूंगा नहीं, इसलिए मैं बोलना चाहूंगा। लक्ष्मण जी खड़े हुए और बाबा तुलसी ने लिख दिया, अरे कहीं जनक जैसे अनुचित
उचित नहीं किया है। किसी ने कहा देखो कैसे अभिमान से बोल रहा है। अब राजा है बहुत सारे, उन्होंने कहा कि देखो कैसे अभिमान से बोल रहा है। भैया लक्ष्मण ने कहा भैया सावधान, मैं अभिमान से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभिमान से नहीं बोल रहा हूँ, मुझे इतना सा भी अभिमान नहीं है। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कयहु सुहावन कछु अभिमान, भैया मैं अपने स्वभाव से कह रहा हूँ, मुझ में कोई अभिमान नहीं है। और मैं कब से इसकी धनुष की चर्चा सुन रहा हूँ, ये धनुष टूटा नहीं, हिला नहीं, चाप नहीं चढ़ा। भैया एक बार आदेश देकर देखिए, ये धनुष जिस सभा में है, ये सभा जिस मिथिला में है, ये मिथिला जिस ब्रह्मांड में है, इस पूरे ब्रह्मांड को मैं उठा करके दिखाऊंगा। जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, जो तुम्हारे पंत नहीं ब्रह्मांड उठाओ, काछे घट जिमिदार हूँ गोरी, भैया आप एक बार आदेश देकर देखिए, मैं इस पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान एक शिकड़ निमिष मात्र में उठा करके दिखाऊंगा। और रही इस धनुष की बात, तो कमल नाल जिमी चाप चढ़ाऊं, कमल नाल जिमी चाप चढ़ाऊं, जो जन सत ब्रह्मांड निभाऊं। भैया ये धनुष की क्या विशाल है मेरे आगे, इस धनुष को मैं उठा करके दिखाऊंगा। और इतना ही नहीं, मैं इसे 100 योजन लेकर के दौड़ भी सकता हूँ, आपके आदेश की प्रतीक्षा मुझे है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान ना मुझे गवारा है। हे कृपा गुरु के चरण कमलों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं जो, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं जो, ये धनवे की क्या विशाल पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर इस ब्रह्मांड को उठा करके कच्चे घड़े के समान से क्षण भर में तोड़ तार डालूं, या गाजर मूली के नाए पल भर में तोड़ तार डालूं। जल को थल को कर लाऊं, उतार कर तारों को सुरमे की नाई पीस डालूं, पृथ्वी को और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना घिसा पिटा आता किस गिनती में है, ये धनुष पुराना घिसा पिटा आता किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान सहन नहीं सकते, और जिनको सुनने की ताब नहीं, वो चुपके से रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। यह शब्द हृदय में चुभता है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। यह शब्द हृदय में चुभता है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। तोड़ो छत्रक दंड जिमी प्रताप बलनाथ, मैं न करो पुनि धनु न धरो धनु हाथ। नाथ याही प्रण रोपहु, उलट देव ब्रह्मांड नाहिन मुख मोड़ो। महा इस धनुष यज्ञ में सब राजन को छार करा, नाहिन मुख मोड़ा। सब राजन को छार करा, नाहिन मुख मोड़ा। चरण कमल उड़लाय नाथ, पलमा धनु तोड़ा। चरण कमल उड़लाय नाथ, पलमा धनु तोड़ा।
लिख दिया। लखन सको पे बचन जब बोले, आमद मगामी बनी दी कज डोले, जग मगामी बनी। जैसे ही भैया लक्ष्मण ने शब्दों का प्रयोग किया है, अभिमानी राजा सिंहासन से नीचे गिर पड़े। उन्होंने राम जी से कहा, भैया आपकी इच्छा नहीं है कि जाकर के धनुष तोड़ो, आज देखो मैं क्रोध से लाल हो रहा हूँ। राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण आपने लालिमा फैला दी है, सूर्योदय होने से पहले लालिमा हो जाती है, सूर्योदय कुछ क्षण में होने वाला है। आज शुभ समय देखा है विश्वामित्र जी ने और राम जी के शीश पर अपना वरद हस्त रखा है, दाहिना हस्त रखा और राम जी से कहा कि जाओ राम जी धनुष तोड़ कर आओ। अब राम जी हैं, ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, वीवीआईपी के लिए अलग से व्यवस्था होती है कि नहीं होती? ये तो वीवीआईपी से भी बढ़कर है। अब जा रहे हैं राम जी, कैसे जा रहे हैं? हो रामा विश्वामित्र समय शुभ जानी, रामा सिया छुए और जाकर के वहां खड़े हो गए। अब जितने भी वहां पर जो नर नारी बैठे थे, बच्चे बैठे थे, बूढ़े बैठे थे, सभी लोग कह रहे हैं कि कैसे भी हो यह धनुष राम जी से टूट जाए। राम जी ने जैसे ही धनुष को छुआ, धनुष को छू करके जैसे ही उन्होंने उठाया तो एक जोरदार गर्जना वहां पर हुई, धुनी वहां पर हुई। अब जो नर नारी थे वो तो सोच रहे कि धनुष टूटेगा तो हम देखेंगे, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही गर्जना हुई, ध्वनि हुई, कोई भी राम जी ने धनुष पर उठाया कब, चाप चढ़ाया कब और उसके दो टुकड़े कब कर दिए, किसी को कुछ बताए। चलो रामचंद्र की। अब सखी आई है, सीता जी आई है, सीता जी के गल माला लेकर के आई है। अब राम जी को माला
दोनों का विवाह हो। बोलो सियावर रामचंद्र की। आइए 2 मिनट भगवान के विवाह में सम्मिलित होते हैं, फिर राम कथा को विश्राम की ओर लेकर के फिर कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। बाजे बधाई जनक के द्वार, आई बराती अपरंपार। आए हैं खुद भगवान दूल्हा जी बन आए हैं। छवि देख के जनता भी शर्माए हैं।
देखो दोनों का विवाह हुआ इस झांकी का। कितनी अच्छी घड़ी है, तो उठा के दोनों ताली बजाते हुए क्या कहना, शुभ घड़ी आई है बाजे बधाई है, शुभ घड़ी आई है बाजे बधाई है, सावरी सूरतिया मन में बसाई है, सावरी सूरतिया मन में बसाई है। बच्चों के है आधार हाय मेरी जिया जुगारे। थोड़ी देर की कथा हो रही, फिर हम कृष्ण जन्मोत्सव बनाएंगे। सभी लोग यही आएंगे, कृष्ण यही आएंगे और सभी भाव से बनाएंगे। अब राम जी का विवाह हुआ, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ज्यादा खुशियों को नजर लग जाती है। कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वनवास चले गए। देखो राम कथा सभी लोग जानते हैं, सभी ने सुनी है। अभी तो इतना समय है नहीं क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। कभी राम कथा प्रभु की कृपा से होगी तो पूरी राम कथा सुनेंगे। तो थोड़ा शॉर्ट में लेते हुए भगवान वनवास से चले गए। सीता जी गई है, लक्ष्मण जी गए हैं साथ में। अब बीच में उनको केवट मिला। इधर जब वन में चले गए तो उनके पिता ने राम राम कही, राम कही, राम कही, राम। उनके पिताजी ने प्राण त्याग दिए, लेकिन राम जी नहीं आए। राम जी पंचवटी पहुंचे हैं, शूर्पणखा आ गई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यहाँ संयोग विधि रचे हो बिहारी। विवाह की बात की, लेकिन भगवान ने कहा मेरा विवाह तो हो गया। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया तो नाक कान कर दिए, सभी जानते हैं। आगे गए हैं भगवान। एक मैया माता शबरी रास्ता देख रही थी भगवान का। कब से? जब से विवाह हुआ था। जब विवाह हो रहा था माता शबरी का, तो उनके जो पिता माता थे वो हजारों बकरों की बलि दे रहे थे भोजन के लिए। तो मैया शबरी ने सोचा कि मैं विवाह करूंगी, हजारों बकरियों का ये बलि दे देंगे, ये सब बकरे इनका बलिदान कर देंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो रातों रात शबरी मैया वहाँ से चली गई। कहाँ पहुँची? मतंग ऋषि के आश्रम में। मतंग ऋषि को अपना गुरु बनाया, आराम से रहने लगी। मतंग ऋषि जब मरने लगे तो उन्होंने कहा कि बेटी आपने मेरी बहुत सेवा की है, आपके घर पर, आपकी कुटिया में एक दिन राम जी जरूर आएंगे। राम जी कैसे आएंगे? आप रोज देखना, राम जी जरूर आएंगे। मैया शबरी रोज रास्ता गुहारती थी, सब कुछ करती थी कि मेरे राम आएंगे, राम आएंगे। मैया शबरी, राम जी पहुंचे हैं मैया शबरी के वहाँ। मैया शबरी ने बेर खिला है, राम जी ने बड़े प्रेम से बेर खाए हैं। किसी संत ने बड़ी सुंदर सी बात कही है कि राम जी वनवास क्यों गए। बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि राम जी वनवास क्यों गए। तो किसी संत ने बड़ा सुंदर सा भाव बताया है कि 10 कंद को
मारने को होती चतुरंगनी सेना, दुष्कृत्य को मारने को होती चतुरंगनी सेना, बहु यज्ञ विधान होते सुकरासी। और प्रिय भरत भैया की कहे घरे चले जाते प्रजा के सुपासी। पर सबरी बनवासिनी ना होती तो राम ना बनते बनवासी। यदि रावण को राम जी को मारना होता तो राम जी तो फट से मार देते रावण को, इतना लंबा चौड़ा लीला करने की आवश्यकता ही नहीं थी। और यदि यज्ञों में गए हैं संतों ऋषियों मुनियों के तो यज्ञ अपने यहाँ पर कर लेते। अयोध्या में सारे ऋषि मुनि संत सब एक साथ आ जाते, सबके दर्शन एक साथ हो जाते, लेकिन नहीं। और भरत जी एक बार राम जी से कह देना कि यहाँ करना है तो भरत जी जब कहे तो राम जी को करना पड़ता था। लेकिन सबरी बनवासिनी ना होती तो राम ना बनते बनवासी। सबरी मैया की वजह से भगवान को बनवास हुआ। अब आगे चले हैं, सुग्रीव मिला, सुग्रीव से मित्रता की है। कौन सीता जी को ढूंढने जाए, रावण आया संत के रूप में, लेकिन जब चुरा करके ले गया पंचवटी से तो वापिस रावण का वेश धर लिया, मैया सीता को चुरा करके ले गया। हनुमान जी महाराज जहाँ सुग्रीव से मित्रता हुई वहाँ हनुमान जी महाराज थे। हनुमान जी महाराज ने कहा मैं जाऊंगा। हनुमान जी से प्रार्थना की, हनुमान जी चले गए। अब हनुमान जी वहां पर चले गए, सीता मैया की खोज करके आए हैं। राम रावण का युद्ध हुआ है, बड़ा अच्छा, सबने राम कथा सुनी है, बड़ी सुंदर सी राम कथा। राम जी नीचे है, रावण रथ में है। विभीषण ने कहा कि रावण ऐसे नहीं मरेगा। बोले रावण के पेट में एक नाभि कुंड है, उससे मैं बाण छोड़ो तब कहीं जाकर के रावण मरेगा। राम जी ने अपने धनुष से एक बाण ऐसा चलाया, रावण की नाभि में जो अमृत में वो था उसमें जाकर के लगाया और रावण की वहीं पर मृत्यु हो गई। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर सी राम कथा, सुर से सुनाओ सरगम से सुनाओ, बड़े मन से सुनाओ सबको। ओ महिमा राम नाम की, ओ महिमा राम। सुर से सुनाओ सरगम से सुनाओ, बड़े मन से सुनाओ सबको। ओ महिमा राम नाम की, ओ महिमा राम नाम की। राम नाम के, राम नाम के। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। 2 मिनट भगवान राम जी का नाम ले लो, कैसे वो उद्धार करेगा। सभी लोग बाहर से ताली बजाते हुए जय हो। मेरे राम के नाम बिना मुश्किल है जी पाना। मेरे राम के नाम बिना मुश्किल है जी पाना। मेरे राम के नाम बिना मुश्किल है जी पाना। हे मुझसे यही प्यारे भक्ति में रम जाना। खुद को सजा लो, राम की सेवा बढ़ा लो। खुद को सजा लो, राम की भक्ति बढ़ा लो। शादी बढ़ जाए इंसान की, सुर से सुनाओ
बड़ी सुंदर संक्षिप्त रूप में राम कथा सुनाई। अब चंद्रवंश का निरूपण करते हैं जिसमें हमारे कन्हैया का अवतार हुआ है। नारायण, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुरर्वा, पुरर्वा के पुत्र हुए 6। यति, ययाति, सयति, वियति, जय, विजय और रे। और ये जो ययाति नाम के राजा थे, इनके पुत्र का नाम था, इनका विवाह देवयानी के साथ हुआ था। इसी वंश में चंद्रवंश में गाधी नाम के राजा हुए, जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह ऋचिक मुनि के साथ किया। लेकिन ऋचिक मुनि औषधि बनाने का काम करते थे, इनके अब पुत्र नहीं हो रहे थे, दोनों की अदला बदली हो गई। ऋचिक मुनि के यहाँ पर जो पुत्र हुआ वो संत होते हुए भी क्षत्रिय हुआ, और राजा गाधी के यहाँ पर जो पुत्र हुआ वो क्षत्रिय होते हुए भी संत हुआ, उनका नाम था विश्वामित्र। ऋचिक मुनि के यहाँ पर जो पुत्र हुआ वो जमदग्नि हुआ। जमदग्नि के पुत्र कौन नहीं जानता राजा जमदग्नि को, उनके पुत्र का नाम है परशुराम। रानी रेणुका, परशुराम जी किस बार क्षत्रियों को धरती से क्षीण कर दिया। परशुराम जी का बड़ा सुंदर सा यहाँ पर जो स्वयंवर हो रहा था ना, उसमें भी बड़े सुंदर सी कथा है, लेकिन समय नहीं था। अब जो ययाति नाम के राजा, उनका विवाह देवयानी के साथ हुआ, और इन्हीं देवयानी के 6 पुत्र हुए। अब इनमें से एक यदु नाम के पुत्र था। यदु वंश में हमारे कन्हैया का प्राकट्य हुआ। एक राजा थे उग्रसेन, उनकी पत्नी एक दिन गर्भवती होते हुए किसी सरोवर में स्नान करने के लिए चली गई। वह द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया पड़ गई। अब किसी ने कहा कि इनके पुत्र होगा लेकिन राक्षस होगा, तो राजा उग्रसेन ने क्या किया, मथुरा के जो राजा थे पत्तों में लपेट करके उसे बहा दिया। अब सुरसेन जी महाराज वसुदेव जी के जो पिता होते हैं, उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया। वसुदेव जी के साथ वो बच्चा वहीं पर पलने लगा सुरसेन जी महाराज के घर पे। जब उसे पता चला कि मैं तो मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र हूँ, तो वो मथुरा में आ गया। उसका नाम था कंस। अब वसुदेव जी के साथ रहा तो क्या हुआ कि कंस की एक बहन थी देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई कि इनका जो पुत्र है 8वां, वो तुम्हें मार देगा, वो तुम्हारा काल होगा। अब एक पुत्र हुआ, 2 पुत्र हुए, 3, सबको मार दिया। 7वां भगवान ने संकर्षण करके देवती जो रोहिणी थी उनके गर्भ में पहुंचा दिए बलराम जी। अब 8वें रूप में स्वयं भगवान वहां पर प्रकट हो गए। अब नारायण रूप में जब वहां पर प्रकट हुए हैं कारागृह में, जब उनको बंद कर दिया, सभी जानते हैं कथा, सबने सुनी है। अब नारायण रूप में जब देवकी के वहां प्रकट हुए हैं वासुदेव जी, देवकी, उन्होंने कहा कि आप तो पिताजी बन करके आ गए, छोटे हो। बोले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप मुझे जैसे ही मैं छोटा होऊंगा, ये जितने भी जेल के ताले हैं ना, सब टूट जाएंगे। और जैसे ताले टूटे, आप मुझे वसुदेव वहाँ गोकुल में छोड़ करके आ जाना, नंद बाबा के यहाँ पर। वसुदेव जी ने ऐसा ही किया। वसुदेव जी ने क्या किया कि छोटे से लाला को टोकरी में बिठाया, और टोकरी में बिठा कर लिटा करके जैसे ही चलने लगे, सारी बेड़ियाँ टूट गई। अब सारी बेड़ियाँ टूट गई। भगवान जब तक हमारे जीवन में नहीं होते ना, तब तक हम बंधे होते हैं, और जैसे ही हमारे समीप भगवान आ जाते हैं तो सारी बेड़ियाँ सबसे हम मुक्त हो जाते हैं। ऐसा ही वसुदेव जी के साथ हुआ। जितनी भी बेड़ियाँ थी सबसे मुक्त हो गई। धरती पर जब पाप बढ़ता है तब भगवान अवतार लेता है। धरती पर जब पाप बढ़ जाता है, उत्तरोत्तर पाप की जब वृद्धि हो जाती है, तब भगवान अवतार लेकर के आता है, फिर धर्म की स्थापना करते हैं। अब वसुदेव जी लेकर के चले, बीच में यमुना महारानी, वो उन्होंने कहा कि मैं भी अपने पति का दर्शन करूंगी। वसुदेव जी ने कहा नहीं नहीं, तुम अपने पति का दर्शन नहीं कर सकती, मैं डूब जाऊंगा। फिर भी थोड़ा सा चरण छुआ,
यमुना नीचे हो गई। नंद बाबा के यहाँ पर वसुदेव जी उस बालक को छोड़ करके आ गए। कंस से इधर आया, वहाँ पे माया को आदेश दे दिया था। यशोदा मैया के यहाँ माया थी, उस माया को लेकर के वापिस आ गए। और जैसे ही आए, कंस आया, कंस ने पूछा कि अब जो पुत्र पुत्री जो हुआ मुझे जल्दी से दे दो। वसुदेव जी ने कहा पुत्री हुई है। बोले अच्छा पुत्री हुई है? बोले हाँ पुत्री हुई है। तो कंस ने क्या किया, उस पुत्री को लेकर के एक पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर जैसे ही चढ़ा तो जैसे ही वहां से उस पुत्री को फेंका, उसने एक माया थी विशाल रूप धारण करके उसने कहा कि मुझे मारने से क्या होगा, तेरी काल ने तो जन्म ले लिया है, वो तुझे मारे। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। अब भगवान नंद बाबा के यहाँ गोकुल में छोड़ करके आते, हम भी भगवान को बुलाते हैं। दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार। उठेगा कोई भी नहीं, सभी लोग बड़े भाव से ताली बजा के अपने यथास्थान पर बैठ कर बोला बालकृष्ण लाल की। इतने शांति शांत नाव हमारे कन्हैया आने वाले, बोला बालकृष्ण लाल की। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। तेरा भक्त करे पुकार, हरि आ जाओ के बाहर। तेरे भक्त करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार। नैया बड़ी मजेदार, हरि आ जाओ एक बार। तेरी नैया बड़ी मजेदार, हरि आ जाओ एक बार। हमारे बीच में भगवान आने वाले हैं। और भगवान का अवतार कब होता है? भगवान का अवतार कब होता है? जब इस धरती पर पाप पड़ता है तब भगवान का अवतार होता है। देखिए हमारे पीछे आने वाले कन्हैया, पीछे मुड़ मुड़ के ना देखो, अभी तो इधर ही चलो। सभी लोग ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे हमारे कन्हैया का। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम
इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। आज भगवान का हमारे बीच में अवतार हुआ है और अवतार कब होता है? जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता है। भगवान का अवतार हुआ है हमारे बीच में। सभी लोग अपने यथास्थान पर बैठ जाइए। पहले भगवान का पूजन होगा, फिर सभी एक एक करके आकर के पूजन करेंगे। सभी लोग शांति बना करके रखें। आपके बीच में, सभी के बीच में भगवान आएंगे। सिर्फ 2 मिनट पूजन की बात है। पूजन हो जाए के बाद कभी नरसिंह बनकर पैठ हिरना कुश का उखाड़े, कभी अवतार लेकर राम का रावण को संहारे, कभी श्री श्याम बनकर पटक कंस को मारे, दसों पूर्वों का ले अवतार हर
दर्शन करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, वो आकर के एक एक कर सकते हैं। और आकर के नीचे ले लो, इधर भजन पे चलते रहेंगे। सिर्फ 10-15 मिनट की बात है, जिसको पूजन करने सिर्फ आपके पास 10 मिनट है, फिर हम लोग आरती करेंगे। सभी लोग भाव से, प्रेम से, जो भी भक्त लोग भगवान का जन्म हो चुका है प्रणाम करना चाहे सभी को प्रणाम करना है भगवान को, तो एक एक करके आते भी रहे। एक भजन और होगा, इसमें सभी को पूजन करना है। एक लाइन बना लेंगे, पहले माता बहनों का हो जाएगा, उसके बाद फिर पुरुष वर्ग का पूजन होगा और सभी को पूजन करना है। आज अपने गृह नगर में भगवान कृष्ण का श्रीमद् भागवत के चतुर्थ दिवस में प्राकट्य हुआ है, तो सभी एक बार बोलेंगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब हमारे कन्हैया का जन्मदिन है, हम लोग कन्हैया के जन्मदिन में भी तो जाते हैं, बड़े भाव से कैसे नाचते हैं, कैसे ताली बजा, यहाँ तो ताली बजाने में भी कंजूसी कर रहे हैं हम लोग। सभी लोग बड़े भाव से, प्रेम से, रंगीन गुब्बारों से